A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today we will discuss about the bill of exchange. As a second part bill of exchange, we will discuss the remaining portion or remaining topics that covers the bill of exchange. अब हम बात करते हैं acceptance of bill of exchange की. The person on whom the bill is drawn will accept the bill for making the payment on due date. यानी वो शख्स जो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि जो बिल ड्रॉ किया गया है या जो बिल बनाया गया है उसकी पेमेंट करेगा उसके ड्यू डेट आने पर. यानी अगर कोई शख्स बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाने के बाद उसकी कंडीशंस को एक्सेप्ट करता है और इस बात पे एग्री करता है कि ड्यू डेट पर उसकी पेमेंट कर देगा, तो हम इसको नाम देंगे एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का. एक्सेप्टेंस कैन बी डिफाइंड इन 3 टाइप्स. एक्सेप्टेंस जो है उसकी हम 3 कैटेगरीज या 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है जनरल एक्सेप्टेंस. मीन्स व्हेन ड्रॉई सिंपली साइन ऑन द फेस विद और विदाउट द वर्ड एक्सेप्टेड. यानी जब ड्रॉई सिंपली उस पर अपना सिग्नेचर कर दे, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज पर अपना सिग्नेचर कर दे, चाहे तो वो एक्सेप्टेड का वर्ड लिख सकता है, या अगर वो सिंपली साइन भी करता है तो हम इसको नाम देते हैं जनरल एक्सेप्टेंस का. दूसरी हमारे पास आती है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. मींस व्हेन ड्रॉई साइन हिज नेम बाय एडिंग सम वर्ड्स व्हिच मॉडिफाई वन और मोर कंडीशन. यानी अगर ड्रॉई जो है उस पर साइन करे और साथ साथ अपना नाम मेंशन कर दे और उसके अलावा उसमें कोई किसी भी कंडीशन को मॉडिफाई कर दे, तो उसको नाम दिया जाता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का. तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर. यानी किसी की गुडविल बचाने के लिए एक्सेप्ट किया जाना बिल का. मींस व्हेन बिल वाज डिसऑनर्ड एंड समवन एक्सेप्ट हु हैज नो इंटरेस्ट इन द बिल बट विश टू सेव द ऑनर ऑफ द ड्रॉई. यानी एक ऐसी सूरत जिसमें बिल जो है वो डिसऑनर हो चुका हो, तो कोई ऐसा शख्स जिसकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी हो और वो ड्रॉई की रेपुटेशन मार्केट रेपुटेशन को बनाने के लिए उस बिल को एक्सेप्ट कर ले, जिसमें उसका कोई ख़ास इंटरेस्ट शामिल ना हो, बल्कि बेसिक पर्पज़ ये हो कि जो ड्रॉई है उसकी जो रिस्पेक्ट है या जो उसकी गुडविल है वो बरकरार रहे. ऐसी एक्सेप्टेंस को हम नाम देते हैं एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर. अब हम बात करते हैं डिसऑनर बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में. A bill of exchange is said to be dishonored when the drawee refused to accept or make payment on the bill. A bill may be dishonored by non-acceptance or non-payment. यानी बिल जो है दोनों सूरतों में डिसऑनर हो सकता है, या तो उस बिल को एक्सेप्ट ना किया जाए या उसके अगेंस्ट में पेमेंट ना की जाए. If the drawee refuses to accept the bill when it is presented before him for acceptance, it is called dishonored by non-acceptance. यानी जब तैयार करने के बाद उसको पेश किया जाए और ड्रॉई जो है उसको रिफ्यूज़ कर दे एक्सेप्ट करने को, तो ऐसी रिफ्यूज़ल के बाद जो कॉन्सेप्ट बनता है, जो डिसऑनर चीज़ होती है, उसको नाम दिया जाता है डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस. उसके बाद हम देखते हैं कि when a bill is dishonored by non-acceptance, an immediate right of recourse against the drawer and the endorsers accrues to the holder. In this case, presentment for payment is not necessary. यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपके पास बिल आपका जो है वो डिसऑनर हो नॉन एक्सेप्टेंस के ऊपर, तो वहाँ जो एक्शंस आपके पास ड्रॉअर एंडोर्सी के ऊपर होते हैं वो होल्डर पर डिपेंड करते हैं. इन दिस केस प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट नेसेसरी, यानी इस चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है. उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इफ़ द ड्रॉअर हैज़ एक्सेप्टेड द बिल but on the due date he refused to make payment for the bill, it is called dishonored by non-payment. In this case, the holder has immediate right of recourse against each party to the bill. यानी दोनों सूरतों में जो बेसिक फ़र्क आ रहा है वो क्या है कि पहला जो डिसऑनर है वो बेसिकली नॉन एक्सेप्टेंस पे है. जब बिल एक्सेप्ट ही नहीं होगा तो जो एक्शंस हैं वो इस पे इतने ऐसे नहीं लिए जा सकेंगे जैसे कि बिल एक्सेप्ट करने के बाद उसकी पेमेंट ना करने पर.
यानी सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं कि बिल एक्सेप्ट कर लिया गया और उसके बाद रिफ्यूज कर रहे हैं कब, उसकी पेमेंट की। इट्स कॉल्ड डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट। जब नॉन पेमेंट का जिक्र आ गया तो उस सूरत में क्या है कि जो होल्डर है वो उसके राइट को यूज कर सकता है अगेंस्ट द ईच पार्टी ऑफ द बिल। अब हम बात करते हैं नोटिंग चार्जेस की। और जो नोटिंग चार्जेस की डेफिनेशन हमारे सामने आती है वो ये है कि एज पर द एक्ट 1881 सेशन 99, व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड, the holder can get such fact noted on the bill by a notary public. The advantages of noting is that the evidence of dishonored is secured. The noting is done by the recording the fact of dishonored. यानी noting charges जो है बेसिकली वो क्या हैं, as per the act 1881 सेशन 99, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिसऑनर हो जाए तो जो होल्डर है यानी जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज था, अब ड्यू टू एनी रीजन चाहे वो नॉन एक्सेप्टेंस पे हो या नॉन पेमेंट पे हो, तो उसके बारे में फैक्ट्स जो है वो नोट करवाना नोटरी पब्लिक के पास, उसको नाम देते हैं नोटिंग चार्जेस का। और नोटिंग हमारे पास बेसिकली क्या होती है कि द एडवांटेज ऑफ नोटिंग इज दैट द एविडेंस ऑफ डिसऑनर्ड इज सिक्योर्ड, यानी जिस वजह से बिल डिसऑनर्ड हुआ है उसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है और वो सेव हो जाता है। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, जिसमें इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए द डेट ऑफ डिसऑनर्ड, इसकी इंफॉर्मेशन होगी। नंबर 2 द रीजन ऑफ डिसऑनर्ड, यानी इसमें इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है, इन दोनों फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है, जिसमें पहले नंबर पे डेट ऑफ डिसऑनर है और दूसरे नंबर पे द रीजन ऑफ डिसऑनर। उसके बाद देते हैं कि फॉर डूइंग ऑल दिस द नोटरी पब्लिक चार्ज हिज फी विच इज कॉल्ड नोटिंग चार्जेस। यानी नोटरी पब्लिक जो है, जो कि एक इदारा है, जब इन तमाम तर चीज़ों को यानी डेट ऑफ डिसऑनर और रीज़न ऑफ डिसऑनर को रिकॉर्ड करता है तो उस सूरत में वो अपनी एक फ़ीस चार्ज करता है। इस फीस की चार्ज करने की वजह से इसको हम नाम देते हैं नोटिंग चार्जेस का। नोटिंग के बाद नेक्स्ट जो स्टेप हमारे पास आता है वो है प्रोटेस्टिंग ऑफ बिल। प्रोटेस्टिंग ऑफ बिल की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि व्हेन द बिल इज रिफ्यूज्ड, a certificate or document is issued by the notary public containing all the information about the dishonored. Protest is a more formal process of noting. This must contain the following. यानी जब आपका बिल डिसऑनर्ड हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो नॉन एक्सेप्टेंस पे हो या नॉन पेमेंट पे हो, जो उसका फॉर्मल वे हमारे पास बनता है यानी फॉर्मल प्रोसेस ऑफ नोटिंग जो बनता है उसको नाम दिया जाता है प्रोटेस्टिंग का। और जो प्रोटेस्टिंग है वो दर्जा दर चीज़ें जिनकी ज़रूरत होती है, सबसे पहले अटेस्टेड कॉपी ऑफ द बिल, यानी इस बिल की वेरिफिकेशन। अटेस्टेड का मतलब कि वेरीफाई हो जाए कि वो बिल जो है वो ओरिजिनल है या सही है। देन सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ नोटरी पब्लिक, क्योंकि नोटरी पब्लिक उन तमाम तर कंडीशंस को रिकॉर्ड करेगा कि जिसकी वजह से वो रिफ्यूज हुआ या डिसऑनर्ड हुआ। यही वजह है कि रिफ्यूज अ सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट का हम नाम दे रहे हैं। उसके बाद द नेम ऑफ द पर्सन हुज बिल वॉज प्रोटेस्टेड, यानी जिसके बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन का। देन डेट एंड द अमाउंट ऑफ द प्रोटेस्ट, जिसके बारे में प्रोटेस्ट किया जाएगा उसमें डेट और उसकी अमाउंट, एंड द कॉजेज ऑफ द प्रोटेस्ट और वजूहात। उसके साथ साथ द रिप्लाई ऑफ द ड्रॉई, क्या वजह बनी, उसने क्या आंसर किया, और उसके साथ द रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ द ड्रॉई एंड द एक्सेप्टर, यानी किस वजह से उसके रीजन बन रहे हैं, और उसके बाद द रीजन फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द बिल, यानी वजूहात एब्सेंस की गैर मौजूद की वजह भी बतानी होगी और साथ साथ नॉन पेमेंट की वजह भी बताना जरूरी होगी। इन तमाम इंफॉर्मेशन के बिहाफ के ऊपर एक सर्टिफिकेट इशू करेगा नोटरी पब्लिक, जिसको नाम दिया जाएगा प्रोटेस्टिंग ऑफ द बिल। इसके साथ साथ एक और कंडीशन जो हमारे पास आती है दैट वन इज नोन एज रिन्यूअल ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। रिन्यूअल का मतलब जो हम बात करते हैं इसका मतलब रिन्यू होना है, तो उसको हमने नाम दिया रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का। जब हम रिन्यूअल की बात करते हैं हम कहते हैं कि व्हेन द ड्रॉई ऑफ द बिल इज अनेबल टू पे द बिल ऑन इट्स एग्रीड डेट और टाइम। In such a situation, the drawee can apply to issue a new bill
subject to certain condition. After the agreement of the drawer, the issuance of a new bill for some new time is known as renewal of the bill. The acceptor has to bear the stamp duty and all other charges. यानी अगर जो ड्रॉई है वो उस बिल को पे करने की पोजीशन पे ना हो उसकी एग्रीड डेट के ऊपर, तो ऐसी सिचुएशन में ड्राइंग जो है वो ड्रॉई जो है वो अप्लाई करता है कि उसको एक नया बिल बना के दे दिया जाए विथ सर्टेन कंडीशन। और इस एग्रीमेंट के बाद, ड्रॉर से एग्रीमेंट के बाद जब नया बिल इशू होता है तो उसको हम नाम देते हैं रिन्यूअल ऑफ द बिल का। लेकिन यहाँ पर जो अहम बात है वो ये है कि द एक्सेप्टर हैज़ टू बेयर दी स्टैम्प ड्यूटी एंड ऑल अदर चार्जेस। यानी तमाम जो ड्रॉर है उसकी बात मान ली गई और उसके बाद जो एक्सेप्टर है वो तमाम तरह के अखराजात की जिम्मेदारी खुद लेता है, यानी तमाम तरह अखराजात के पेमेंट वो अपनी तरफ से करता है। उसके साथ कह रहे हैं कि आफ्टर द इशुएंस ऑफ द न्यू बिल द फॉर्मर बिल इज कंसीडर्ड टू बी कैंसल्ड, but if the drawee again have been unable to pay the newly issued bill, the first bill with all its former condition become payable and valid. यानी अगर जिस शख्स ने ड्रॉई ने नया बिल बनवाया है और उस नए बिल को बनाने के बाद भी वो इस पोजीशन पे नहीं आता कि उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर सके, तो उस सूरत में जो पहला वाला बिल था उसकी तमाम तर कंडीशंस अलाइव हो जाएंगी। यानी नए बिल की मौजूदगी में पुराना बिल वैलिड हो गया था, लेकिन अगर वो भी पे ना कर सकता हो या वो भी पे ना कर पाए तो उस सूरत में जो पुराना बिल था वो बिकम पेबल एंड वैलिड, यानी वो पहली वाली पोजीशन पर वापस आ जाएगा। इसके बाद बात की जाती है रिटायरमेंट ऑफ द बिल की। व्हेन द ड्रॉई pay the bill before the agreed date or maturity date for enjoying the rebate which is provided to him for prepayment of the bill, this is known as retirement of the bill. यानी अगर बिल को एग्रीड डेट या मैच्योरिटी डेट से पहले पे कर दिया जाए तो उस सूरत में बिल जो है उसको कंसिडर किया जाएगा एज ए रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। उसके साथ साथ the amount of the rebate depend upon the time left for payment and the amount for which the bill is drawn। और रिबेट की सूरत में यानी जैसे ही वो रिबेट को एंजॉय कर रहा है कि प्री पेमेंट कर रहा है या जल्दी पेमेंट कर रहा है तो कुछ एडवांटेज जिसको मिल जाए, तो उस अमाउंट की जो एडवांटेज वो हासिल करना चाह रहा है इन फॉर्म ऑफ रिबेट वो डिपेंड करेगा कि उस बिल की ड्यू होने में या उस बिल की मैच्योरिटी में कितना टाइम था, और उसके बाद इस बात का फैसला किया जाएगा कि कितनी अमाउंट जो है फॉर पेमेंट एंड द अमाउंट फॉर विच द बिल इज ड्रॉन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने देख लिया कि इस तरीके से डिसऑनर की कंडीशंस क्या है, एक्सेप्टेंस की कंडीशंस क्या है, नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, प्रोटेस्टिंग क्या होता है, रिटायरमेंट क्या होती है और साथ साथ रिन्यूअल क्या होता है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड these basic concepts that belongs to bill of exchange. Thank you.